ओम नमः शिवाय। अगर आप रक्षाबंधन पे ये 3 चीज़ें मायके से ले आई तो आपके घर में संकट आ सकता है। तो जानिए क्यों और रक्षाबंधन का सटीक मुहूर्त, पूजा, विधि, आज इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रक्षाबंधन 2025 की तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन त्योहार शनिवार के दिन 9 अगस्त 2025 को है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त दोपहर 2 बजे से 9 अगस्त दोपहर 1 बजकर 24 मिनट तक रहेगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन हम 9 अगस्त को मनाएंगे। साथ ही भद्रा काल का अगर समय देखा जाए तो 9 अगस्त सुबह 5 बजकर 57 से लेकर 9 अगस्त को सुबह 5 बजकर 57 मिनट से दोपहर 1 बजकर 32 मिनट तक है। तो शुभ राखी बांधने का समय 9 अगस्त दोपहर 1 बजकर 32 मिनट के बाद का समय शुभ माना गया है। अगर आप लोग भद्रा काल के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि भद्रा काल में राखी ना बांधें, यह अशुभ माना जाता है। लंकापति रावण को भी इसी काल में राखी बांधी गई थी और उसका विनाश हुआ था। राखी बांधने की एक संक्षिप्त विधि के बारे में जान लेते हैं। स्नान करके नए वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि काले रंग के वस्त्र ना पहने। साथ ही पूजा की थाली में रोली, चावल, राखी, मिठाई, दीपक रखें और भगवान को पहले राखी चढ़ाएं, फिर भाई को उत्तर दिशा में बिठाकर तिलक और राखी बांधें। भाई मिठाई खाकर रक्षा का वचन दें। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं कि मायके से ससुराल में कौन सी चीज़ें कभी नहीं लानी चाहिए। मिर्च या अचार को कभी भी मायके से ससुराल में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कड़वाहट और कलह का कारण माना जाता है। साथ ही तेज धार की चीज़ें, चाकू, छुरी इत्यादि भी अपने मायके से नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इनसे रिश्तों में दरार आती है। चूल्हा या स्टोव गृह कलेश और अलगाव का संकेत देता है, तो इन सभी चीज़ों को लाने से बचना चाहिए। शुभ चीज़ें जो आप ला सकती हैं जैसे कि फल, मिठाई, गृहस्थी की सामान्य वस्तुएं, सूखे मेवे लाना बेहद शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन को आप विशेष उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि राखी बांधने के बाद भाई के ऊपर से 7 बार रुपए उतारकर उसे धार्मिक वृक्ष जैसे पीपल पर बांधें, जिससे कि आपको नौकरी का लाभ होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, साथ ही बुरी नज़र से बचाव होगा। रक्षाबंधन के दिन हम विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बिना लहसुन प्याज के ही भोजन बनाएं। मिठाइयाँ जरूर बनानी चाहिए। त्योहार पर मिठाइयाँ हम अवश्य बनाते हैं, लेकिन त्योहार पर हम सेवइयाँ, खीर, हलवा इत्यादि रक्षाबंधन पर बनाते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर तवा ना चढ़ाएं, कढ़ाई में पका खाना ही खाना है। अब जान लेते हैं राखी क्या है। राखी रक्षाबंधन के वास्तविक अर्थ के बारे में भी जानते हैं। श्रावण नक्षत्र का महत्व क्या होता है। श्रावण नक्षत्र का महत्व होता है कि भाई मेरी बात सुने। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आता है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। बहन अपने भाई के पास यह भावना लेकर आती है कि मेरे भाई में वह सुनने की शक्ति हो जो माँ बाप में थी। जब भाई बहन की बात सुनता है तो सम्मान, अपनापन और सुरक्षा की भावना बनती है। पुरुष ज्यादातर प्रयोजनवादी होते हैं। वो हर किसी की चीज के बारे में यह जरूर सोचते हैं कि इसमें क्या मुझे फायदा होगा। त्योहार जब रक्षाबंधन आता है तो वो ये सोचते हैं कि इससे हमें क्या फायदा होगा, ताकि भाई को लगे कि बहन की रक्षा से मेरी रक्षा होगी। यह भावना भाई को भी जोड़कर रखती है, भले ही भावनात्मक ना हो। जैसे कि आप जानते ही हैं, रक्षाबंधन मतलब रक्षा का बंधन, ताकि भाई को लगे कि बहन
कि राखी से मेरी रक्षा होगी। यह भावना भाई को भी जोड़ कर रखती है, भले ही वह भावनात्मक ना हो। बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जब वह ससुराल जाती है तो वह घर की समृद्धि घर जाती है। इसीलिए रक्षाबंधन पर वह वापस आती है ताकि वह घर भी पवित्र और समृद्ध हो। वह केवल राखी नहीं बांधती बल्कि अपने पीहू को आशीर्वाद देती है। अगर ज्योतिष महत्व के बारे में जाना जाए तो भाई की कलाई मंगल ग्रह और बहन के हाथ शुक्र ग्रह होते हैं। तो शुक्र की ऊर्जा जब मंगल पर पड़ती है तो रोग, ऋण, शत्रु जैसी समस्याएं दूर होती हैं। यही कारण है कि सही मुहूर्त में राखी बांधना कितना आवश्यक है। राखी केवल प्रेम ही नहीं, यह एक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय प्रक्रिया भी है। त्योहार भावनाओं की अभिव्यक्ति है, लेकिन त्योहार भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। लेकिन सनातन धर्म में हर भावना के पीछे कोई तत्व, कारण और व्यवस्था जरूर होती है। और साथ ही आपको यह ध्यान भी रखना होगा कि क्यों भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शुभ मुहूर्त का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। रक्षाबंधन संस्कार, श्रद्धा और संस्कृति का एक अनोखा संगम होता है, जिससे कि हमारे त्योहार को और भी, यदि बहन प्रेम से भाई की रक्षा का संकल्प ले और भाई श्रद्धा से बहन को सम्मान करे तो केवल दो लोगों का नहीं, दो कुलों का कल्याण हो सकता है। जो बहन रक्षाबंधन पर व्रत रखती है और विधिवत राखी बांधती है, उसका भाई जीवन में उन्नति करता है और उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।